हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग जो है मनुष्य में जो प्रजनन चक्र है, एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार प्रजनन की पूरी क्रिया जो है संपन्न होती है। तो मनुष्य का जो प्रजनन चक्र होता है वो जो अन्य कशेरुकी जो प्राणी होते हैं उन्हीं के समान जो है होता है। मनुष्य वैसे देखा जाए सबसे विकसित प्राणी है सभ्यता में, लेकिन उसमें भी जो है प्रजनन चक्र उन्हीं अवस्थाओं से गुजरता है जिनसे अन्य प्राणियों का जो है प्रजनन चक्र पूर्ण होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मनुष्य के प्रजनन चक्र में युग्मक जनन। युग्मक जनन वह क्रिया है जिसमें कि युग्मकों का निर्माण होता है और इसी क्रिया द्वारा दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। नर युग्मक जिनको हम लोग बुलाते हैं शुक्राणु, मादा युग्मक जिन्हें बुलाते हैं अंडाणु। और युग्मक जनन क्या कहलाता है? शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन दोनों मिलकर कहलाते हैं युग्मक जनन। अब जब शुक्राणु और अंडाणु बन जाते हैं तो फिर अगली प्रक्रिया होती है निषेचन। निषेचन की क्रिया जो है याद रखना है कि स्त्रियों की फैलोपियन नलिका में होती है, या हम लोग जिसे कहते हैं अंडवाहिनी। तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है जिसमें कि शुक्राणु तथा अंडाणु मिलकर जायगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, फैलोपियन नलिका में जायगोट का निर्माण हो जाता है। जायगोट का निर्माण होने के बाद जो है ये हम लोग सिंपल संरचना देखें तो ये है गर्भाशय और ये है फैलोपियन नलिका जो कि अंडाशय की तरफ बढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अंडाणु होता है, अगर शुक्राणु यहाँ से आ जाता है तो दोनों में होती है निषेचन की क्रिया और दोनों मिलकर बनाते हैं जायगोट। ठीक है, यह जायगोट जो है आगे चलकर जो अंडाशय की जो मोटी दीवार होती है, ठीक है, तो ये जायगोट आगे चलकर अंडाशय की दीवार में यहाँ पर रोपित हो जाता है, स्थापित हो जाता है और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं रोपण। ठीक है, सबसे पहले अंडाणु बनता है, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु यहाँ आता है और फैलोपियन नलिका के अंदर होता है निषेचन। निषेचन की क्रिया में दोनों मिलकर बनाते हैं जायगोट जो आगे चलकर अंडाशय की दीवार में रोपित हो जाता है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं रोपण। ठीक है, रोपण की क्रिया के बाद भ्रूणीय विकास प्रारंभ हो जाता है। इस भ्रूण का विकास प्रारंभ हो जाता है तो इसके विकास की पहली अवस्था आती है विदलन। विदलन या क्लीवेज जिसे हम लोग कहते हैं। इस क्रिया में क्या होता है, जो जायगोट है इस जायगोट में विभाजन शुरू हो जाते हैं। जायगोट में विभाजन द्वारा यह 1 से 2 कोशिका और फिर आगे 2 से 4 कोशिका, 4 से 8 कोशिका, 8 से जो है बढ़ते हुए बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करता है। इसमें विभाजन होने प्रारंभ हो जाते हैं और इसमें होने वाले इस विभाजन की क्रिया को ही हम लोग कहते हैं विदलन। ठीक है, यह विदलन की क्रिया के बाद जो है अगली अवस्था आती है ब्लास्टुला अवस्था या ब्लास्टुला का निर्माण। क्या होता है, विदलन की क्रिया में जब विभाजन होते होते यह 32 कोशिकीय हो जाता है। कितने कोशिकीय? 32 कोशिकीय। जैसे पहली बार विभाजन होगा तो 2 बनेंगे, फिर दूसरी बार विभाजन होगा तो 2 से 4 बनेंगे, फिर 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 और 16 से बनेंगे 32। तो जब यह भ्रूण 32 कोशिका वाला हो जाता है, जब ये भ्रूण जो है 32 कोशिकीय हो जाता है टोटल, तो फिर इस भ्रूण को हम लोग बुलाते हैं ब्लास्टुला, या इसे कहते हैं कि ब्लास्टुला का जो है यहाँ पर निर्माण हो चुका है। ठीक है, 32 कोशिकीय भ्रूण बनने के बाद अगली अवस्था आती है गैस्ट्रोला अवस्था या 3 जनन स्तर का निर्माण या 3 जर्म लेयर के निर्माण वाली अवस्था। अभी तक हम लोगों ने देखा है कि सारे विभाजन खड़े हुए हैं। अब गैस्ट्रोला अवस्था में आड़ा विभाजन होता है, इसके द्वारा जो है ये 3 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखना है हम लोगों को कि 3 भागों में बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि फिर 3 आड़े विभाजन हो जाते हैं जिसके द्वारा 3 स्तर बनती है। सबसे ऊपर वाला स्तर जो कहलाता है ये कहलाता है एक्टोडर्म। ठीक है, सबसे ऊपर एक्टोडर्म, बीच वाला जो होता है ये कहलाता है मीजोडर्म और लास्ट वाला कहलाता है एंडोडर्म। और यही आगे चलकर विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम लोग एक्टोडर्म को देखें तो ये आगे चलकर तंत्रिका कोशिकाएं या हमारी कपाली तंत्रिकाएं, उसके बाद जो मस्तिष्क और पीयूष ग्रंथि, इसी तरह से जो मीजोडर्म वाला भाग होता है वो अन्य जो है पाचन संबंधी ग्रंथियां या अन्य जैसे थायराइड ग्रंथि वगैरह का निर्माण करता है और नीचे वाला भाग जो है उत्सर्जन, पाचन, आंत वगैरह का निर्माण करता है। इसी तरह से जो है कंकाल वगैरह का निर्माण भी होता है। तो आगे चलकर यह तीनों जर्म लेयर किसका निर्माण करती है? विभिन्न अंगों का निर्माण करती है और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं अंग जनन। अंग जनन के बाद जो है शिशु का पूर्ण विकास हो जाता है और शिशु के पूर्ण विकास के बाद होता है प्रसव या शिशु का जन्म। और इस क्रिया में जो है शिशु जन्म लेता है और जन्म के बाद जो है लगातार शिशु वृद्धि करके
वयस्क अवस्था को प्राप्त करता है और फिर वह भी जो है प्रजनन चक्र में भाग लेने योग्य बन जाता है। तो ये है प्रजनन चक्र के विभिन्न भाग।